उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक लगातार 4-5 दिनों से कोहरा बना हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक ज़्यादातर इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। यानी इन इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक घना कोहरा छाया रहता है और धूप का प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा कोहरे का प्रभाव पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। और दक्षिण भारत की बात करें तो लगातार श्रीलंका के पास सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक दिखाई दे रहा है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 5 दिनों के दौरान पूरे भारत का मौसम कैसा रहेगा, साथ ही साथ कहाँ पर WD का प्रभाव दिखाई देगा, कहाँ पर तेज़ बारिश और किन इलाकों को जल्द ही कोहरे से राहत मिलने वाली है। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर WD बना हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर घने बादल बने हुए हैं। इसके अलावा इसका कुछ प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में 5 और 6 जनवरी के बीच में तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक WD 11 और 12 जनवरी के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इनमें काफ़ी बदलाव आ सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा फोरकास्ट है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर बादल देखे जा सकते हैं। कोहरे का प्रभाव आज सुबह से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बना हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में जल्द ही इन इलाकों में कोहरे से निजात मिल सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक और WD उत्तर भारत पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ेंगे और कोहरे से निजात मिल सकती है। 3 और 4 जनवरी को राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में कोहरे में कमी देखने को मिलेगी और यहाँ पर धूप खिलने लगेगी। 4 और 5 जनवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों से कोहरा हट जाएगा और यहाँ पर तेज़ धूप देखने को मिलेगी, क्योंकि हवाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, जिसकी वजह से गर्म हवाएं इन इलाकों में पहुँचेंगी और गलन और दिन में कड़ाके की ठंड से निजात मिलेगी। लेकिन ये राहत सिर्फ 2 दिन की है। उसके बाद जैसे ही ये WD आगे निकलेगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं और पश्चिमी राजस्थान से चलनी शुरू होंगी, जो धीरे धीरे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगी। और 7 और 8 तारीख आते आते एक बार फिर से इन इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। हालांकि ये घना कोहरा ज़मीन पर नहीं होगा, ऊंचाई वाले इलाकों में ही। हालांकि ये घना कोहरा ज़मीन पर नहीं दिखाई देगा। ज़मीन पर सिर्फ तेज़ हवाएं चलेंगी और आसमान में 1 या 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना रहेगा, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव इन इलाकों में एक बार फिर से कम हो जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गंगानगर में टेम्परेचर 8.7 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 9, हिसार में 9.1, करनाल में 9.7। इसी तरीके से टेम्परेचर 9 के आसपास बने हुए हैं। लेकिन जल्द ही इन इलाकों में टेम्परेचर 14 डिग्री के आसपास बढ़ सकते हैं, क्योंकि हवाओं की दिशा बदलेगी। ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, 6 और 8 डिग्री के बीच में बने हुए हैं, और दक्षिणी में 10 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। लेकिन जल्दी इन इलाकों में दक्षिणी हवाएं पहुंचनी शुरू होंगी, जिसकी जल्दी इन इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे। ज़्यादातर इलाकों में 12 और 14 के डिग्री के बीच में पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में हल्की गर्मी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि 4 और 5 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 14 और 16 के बीच में ज़्यादातर इलाकों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दक्षिणी हवाएं मध्य प्रदेश से होकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के पश्चिमी और मध्य भागों तक पहुँचेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर 15-16 डिग्री तक पहुँचेंगे। राजस्थान के पश्चिमी भागों से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन इलाकों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। 3 जनवरी के मौसम की बात करें तो 3 जनवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एडजॉइनिंग भाग पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से दक्षिण से हवाएं गुजरात के रास्ते पंजाब और राजस्थान तक पहुंच रही हैं। इस वजह से इन इलाकों में 3 जनवरी को ठंड में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और ज़्यादातर इलाकों में धूप खिले रहने की संभावना दिख रही है। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों पर धूप खिलने की संभावना दिख रही है और यहाँ पर भी टेम्परेचर में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से मिनिमम टेम्परेचर इन इलाकों में बढ़ जाएंगे। पंजाब से लेकर हरियाणा के तराई वाले इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा दिखाई दे सकता है। हालांकि इन इलाकों में भी कोहरा जल्द ही छटने की संभावना दिख रही है और यहाँ पर भी धूप खिलने की संभावना दिख रही है। लेकिन बादल लगातार अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के रास्ते इन इलाकों में पहुँचेंगे, जिसकी वजह से हल्के बादल, ऊंचाई वाले बादल इन इलाकों में बने रहेंगे और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दे सकते हैं। लेकिन पूर्वी भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर रात के टेम्परेचर में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन के टेम्परेचर ऊपर बने रहने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर धूप खिली रहेगी। पूर्व उत्तर में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्व उत्तर के ज़्यादातर इलाकों में पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में नमी बढ़े रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में कोहरा दिखाई दे सकता है। दक्षिण और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल तक मौसम
में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर और तमिलनाडु पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं, कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि महाराष्ट्र से के दक्षिणी भागों से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीद काफ़ी कम है। 4 तारीख के मौसम की बात करें तो 4 तारीख को थोड़ा परिवर्तन हरियाणा से लेकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिणी हवाएं इन इलाकों तक भी पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से कोहरा इन इलाकों में छटने की संभावना दिन में दिख रही है। दिन में तेज़ धूप खिलने की संभावना इन इलाकों में बनी हुई है, लेकिन लगातार बादल इन इलाकों में पश्चिम से पूरब की ओर जाते रहेंगे, जिसकी वजह से ऊंचाई हाई क्लाउड इन इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। साथ कोहरे की संभावना 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर झारखंड के कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती है, लेकिन ये जल्द ही ये कोहरा भी छटने की संभावना बन रही है, क्योंकि दक्षिण की गर्म हवाएं इन इलाकों में भी घूमकर पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में भी कोहरा जल्दी छट सकता है। साथ ही साथ इन इलाकों में जल्द ही ठंड से निजात 4 तारीख को मिल सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में कोहरा ज़रूर दिखाई दे सकता है। शेष इलाके शेष इलाके राजस्थान के मध्य और दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन कुछ इलाकों में लगातार बादल ज़रूर दिखाई दे सकते लेकिन कुछ इलाकों में लगातार हल्के बादल इन इलाकों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हवाएं मॉइस्चर लेकर इन इलाकों में पहुंचेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो गोवा से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय इलाकों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 5 तारीख के मौसम की बात करें तो 5 तारीख को WD का प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है। यही हाल हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, धर्मशाला में तेज़ बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस WD की वजह से हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी भागों की बात करें तो पंजाब के उत्तरी तराई वाले इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 5 जनवरी को दिखाई दे रही हैं। 5 जनवरी को अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, जालंधर में तेज़ बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना दिख रही है। हरियाणा के भी यमुनानगर उसके आसपास तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इस WD का प्रभाव उत्तरी राजस्थान से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पश्चिमी भागों पर दिखाई देगा। इन इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर एक बार फिर से गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर राजस्थान के मध्य भाग और पूर्वी भागों तक दक्षिणी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर बड़े रहने की संभावना दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से इन इलाकों में पहुंचेंगी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है और टेम्परेचर इन इलाकों में बढ़े रहने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ धूप का प्रभाव भी इन इलाकों में बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में इन इलाकों में बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है हल्की बूंदाबांदी भी इन इलाकों में हो जाए। कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश में हल्के बादल इन इलाकों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ और गर्म बने रहने की संभावना है। हल्की बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के पूर्वी तट पर दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तरी बात करें तो 5 जनवरी को भी लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का इन इलाकों में पहुंचता रहेगा, लेकिन मौसम ज़्यादातर राज्यों में साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में नमी की वजह से कोहरा जरूर बन सकता है। कोहरे की संभावना बिहार के तराई वाले इलाकों में भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि इन इलाकों में भी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूर्वी हवाओं के जरिए पहुंचेगा। 6 जनवरी को भी WD का प्रभाव कश्मीर से लेकर उत्तराखंड पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से बारिश और बर्फबारी का दौर पूरे तीनों राज्यों में जारी रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां पंजाब से 6 जनवरी को काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी और ये बारिश की गतिविधियां हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में पहुंच सकती हैं। इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां 6 जनवरी को होने की संभावना दिख रही है। 6 जनवरी की रात को इन इलाकों में तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बादल हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के तराई वाले इलाकों तक बने रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी दे सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में उत्तर से आने वाली हवाएं पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों को कवर कर लेंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से मिनिमम टेम्परेचर इन इलाकों में गिर जाएंगे। यहाँ पर कड़ाके की ठंड बने रहने की संभावना है। एक बार फिर से इन इलाकों में कोहरे के बनने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से 6 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर जिले कोहरे की चादर में ढक जाएंगे। लेकिन ज़मीन पर कोहरे का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तेज़ पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लेकिन आसमान में इसका प्रभाव बना रहेगा, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों से में कम हो जाएगा। गुजरात में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिखाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर एक बार फिर से गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में गिर जाएंगे।
मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी इन हवाओं का प्रभाव पहुंचेगा, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर इन इलाकों में भी गिरेंगे। पूर्वी पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। इन इलाकों में धूप बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्के बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर कुछ हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। इन इलाकों में लगातार बादल बने रहेंगे, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन बादलों से काफ़ी कम रहेगी। यही कंडीशन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर कर्नाटक, गोवा, केरल तक दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी हल्के बादल बने रहने की संभावना है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में सेम कंडीशन बने रहने की संभावना 6 तारीख को दिख रही है। 7 तारीख मौसम की बात करें तो 7 तारीख को WD का प्रभाव उत्तर भारत से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं पूरे इलाकों में चलने लगेंगी और एक बार फिर से कोहरा इन इलाकों को कवर कर लेगा। कोहरे का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है। इन इलाकों में तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और कोल्ड डे कंडीशन इन सभी इलाकों में बने रहने की संभावना दिख रही है। जबकि राजस्थान के मध्य दक्षिण भागों में इन इलाकों में धूप दोपहर में खिल जाएगी, लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और दिल्ली तक इन इलाकों में धूप का प्रभाव काफ़ी कम रहेगा और दिन में कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। टेम्परेचर एक बार फिर से 5-6 डिग्री तक गिर जाएंगे मिनिमम, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 16-17 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक मौसम साफ और शुष्क ही बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में ज़रूर कोहरे पहुंच सकता है, लेकिन ये जल्द ही छट जाएगा। मध्य और दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन हल्के बादल इन इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु पर हल्के बादल इन इलाकों में बने रहेंगे, जबकि बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के मध्य और पूर्वी तटों पर दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर में भी इस WD का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से बादल पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों में छाए रहेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।